साथियों, अपने परिवार में, पास पड़ोस में आपने देखा होगा कि कुछ लोग अन्य की तुलना में अपने शरीर में वजन उनका अधिक होता है। मोटापा जिसे अपन कहते हैं ओबेसिटी। यदि ये मोटापा उनके शरीर में बीमारियों को जन्म देने लगे, यानी शरीर के लिए हानिकारक होने लगे, तो निसंदेह आपको सजग होना चाहिए। मोटापा अपने शरीर में अत्यधिक वसा के संग्रहण से डेवलप होता है। इसके कई कारण हैं। खास तौर से सर्दियों में तो प्राय अपन धूप में भी कम निकलते हैं, घर के अंदर अपन ज़्यादा समय बिताते हैं, यानी आलस्य का जीवन जीते हैं बहुत लोग। जो कई लोगों में फैमिलियल टेंडेंसी है, उनके परिवार में मोटापा सभी को रहता है, क्योंकि उनका खान पान भी उसी तरह का होता है। यदि आपका खाना पीना असंतुलित है, आप खाने में बहुत ज़्यादा तेलीय पदार्थ, भसीय पदार्थ इनका ज़्यादा सेवन करते हो और उसी अनुपात में एक्सरसाइज नहीं कर पाते अपन या कार्य नहीं कर पाते हैं, तो शरीर में मोटापा डेवलप हो जाता है। कई बार शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस, किसी के थायराइड की मात्रा लो है या जिसे हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं, कई बार शुगर जिनके असंतुलित है। प्राय यही देखने में आया है कि यदि आप जीवन में खान पान को संतुलित रखें, भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन्स का सेवन करें, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का एक संतुलित मात्रा में ही अपने कार्य के स्थान, कार्य का तरीका या कम अधिक कार्य करने के हिसाब से सेवन करें, तो शरीर में मोटापा डेवलप नहीं होता है। उम्र के बढ़ने के साथ भी शरीर में मोटापा एवं शिथिलता आती है। मोटापा क्यों अपने शरीर के लिए हानिकारक है? मोटापा जिनके शरीर में है, उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। उनमें हार्ट की बीमारियां भी ज़्यादा देखी गई हैं। महिलाओं में उनकी माहवारी की समस्याएं और प्रजनन क्षमता पे इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो मेरा यही सभी से निवेदन है कि अपने शरीर को संतुलित मात्रा में भोजन का इसमें उपयोग रखें और प्रतिदिन योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, पैदल चलना, घर के छोटे छोटे कार्यों को भी आप मोटरसाइकिल या वाहन का प्रयोग कर रहे हैं तो उनसे बचें। और सर्दियों के मौसम में भी घर से बाहर धूप में आप यदि ये व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद।